हरियाणा विधानसभा में चुनावी परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए तो वहीं अब हार के कारणों को लेकर समीक्षा की जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार पर समीक्षा करेगी। तो इसी बीच कांग्रेस के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पार्टी के नेताओं को ही हार का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेताओं में लड़ाई चलती रही, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हार का भी बड़ा कारण बनी है। तमाम तरह की बातें उन्होंने इसे लेकर कही है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सीएम बनने को लेकर नेताओं की खींचतान सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने कहा जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य जीतने का होता है। उस वक्त मुख्यमंत्री बनने की बातें मीडिया में आती है तो वो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पहले बहुमत आने दीजिए, उसके बाद ही क्लेम करें कौन मुख्यमंत्री होगा। इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होता है। इसके बाद हाईकमान चाहे जिसे उसे मुख्यमंत्री बना ले। साथ ही उन्होंने नू हिंसा के आरोपी उम्मीदवार मामन खान के चुनाव के वक्त दिए बयान को लेकर भी उन पर हार का ठीकरा फोड़ा है। सबसे पहला कारण तो ईवीएम मशीन है। ये बावल के अंदर है, इसमें 6 जगह फिगर्स बिल्कुल सेम है। जो अपना इसमें देख लीजिए आप 143, 143, 381, 381 और कांग्रेस का कितना दिखा रहे हैं 0, 1, 1, 1, 1। उसके बाद कांग्रेस की उसके बाद आप आगे चलेंगे इसमें तो आप देखेंगे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। तो ये इंडिपेंडेंट को इतनी वोटें सेम वोटें कैसे आ गई? क्या ये मैनेज नहीं है? टोटली मैनेज है ये। और जहाँ 99% बैटरी चार्ज है, जहाँ 99% बैटरी चार्ज है वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है। जहाँ 74-70% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब जो है ये सारा मैनिपुलेशन है। आप बताइए कि सारे जो आपके एग्जिट पोल आए थे क्या सारे फेल हो गए क्या? हरियाणा में जो हार हुई है उसका मुख्य कारण ईवीएम है। उसके साथ साथ और भी बहुत मुद्दे हैं। अब जैसे कि पार्टी का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था एआईसीसी और पीसीसी के बीच में, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट तो खुद चुनाव लड़ रहे थे तो कौन कोऑर्डिनेशन करता? जयदीप धनखड़ जी तो नदारत थे, कभी मिले भी नहीं में हमें आके, ना उन्होंने कभी हमें कांटेक्ट किया। मेरी कई जगह से डिमांड थी, पीसीसी ने की तरफ से ये मुझे नहीं कहा कि आपने दादरी जाना है या आपने कहाँ जाना है। मुझे डायरेक्ट कैंडिडेट्स के गए, वहाँ 3 जगह मैं गया। मैं बाडा नहीं जा पाया, मैं भवानी खेड़ा नहीं जा पाया, मैं गुड़गांव नहीं आ पाया, क्योंकि 2 दिन पहले हमें बता रहे हैं। आप मुझे 15-20 दिन पहले बताए तो मैं टाइम लगा के गाड़ी से भी चला जाता, मुझे कोई चॉपर की ज़रूरत नहीं थी। और शैलजा जी ने मुझे प्रोग्राम दे दिया कि मैं आपके आ रही हूँ मैं। उसके बाद ये कहा मुझे चॉपर नहीं मिल रहा। ये चॉपर क्यों नहीं मिला उनको? तो मेरा ये कहना है कि और फिर जो मैनिफेस्टो जो रिलीज़ हुआ, एज ओबीसी चेयरमैन मुझे बुलाया नहीं। हमारे जो प्रभारी जी हैं वो जो है बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं। अगर वो उसमें आइसोलेशन में थे तो अपना पदभार जो है किसी और को दे दिया होता। अगर वो पीसीसी प्रेसिडेंट अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी वर्किंग प्रेसिडेंट को बिठाया होता कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। ओबीसी को जो आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते ही हैं, ओबीसी को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। तो ये मुद्दे थे। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि अब जब चुनाव कांग्रेस हार गई है, क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें वहाँ पर ईवीएम ठीक थी, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जहाँ कांग्रेस सीटें जीत रही है वहाँ पर ईवीएम ठीक है। एक ये रणनीति बना रहे हैं बीजेपी वाले, एक स्टेट में जिता दिया, दूसरे स्टेट में हरा दिया। अभी आप देख लेना यही हाल झारखंड और महाराष्ट्र में करेंगे। ये तो इनका गेम है, गेम प्लान है कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल छोटा स्टेट है, वहाँ जीत के ठीक है। हरियाणा क्योंकि जिसका प्रभाव पड़ता है, दिल्ली पे प्रभाव पड़ता है, यूपी पे प्रभाव पड़ता है और स्टेटों में पड़ता है, एक मतलब कि ये एक दिल है हमारे देश का, वहाँ उसको हराना जरूरी था। इसलिए जो है वहाँ पर सारा सिस्टम इन्होंने बड़ा लगा दिया अपना पूरा। आज कांग्रेस के ऑब्जर्वरों की मीटिंग हुई है जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो क्यों जो छोटे कमेटी हमारे से बात करेगी तो हम उनको बताएंगे क्या कारण है। क्या हुड्डा परिवार और कुमारी शैलजा की जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, अभी ये भी एक वजह मानते हैं? भाई मैं कहता हूँ कि चुनाव के दौरान किसी को अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था।
चुनाव के बाद करना चाहिए था। जब 45 सीट आए, 50 सीट आ जाती, फिर करना चाहिए था कि मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी कैंडिडेट हूँ। कल को मैं भी कर सकता था, मैं भी कैंडिडेट हूँ। लेकिन मैं ये जो टीआरपी बनाने की लोग कोशिश करते हैं, और उसका जो है उन लोगों को फ़ायदा हुआ। यमुनानगर में सीटें आई इनकी सीटें जो हैं सरसा में आई, इनकी सीटें जो हैं आपकी रोहतक और झज्जर में आई हैं। बाकी लोग हम सब जगह साफ़ हो गए, करनाल में साफ़ हो गए, आपके पानीपत में साफ़ हैं, आपके जो हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, आपके फरीदाबाद, सब जगह साफ़ हैं। ये नहीं जो हमारी जो, और दूसरा जो मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।